हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन करने वाले हैं एसएससी आईएमडी की जो साइंटिफिक असिस्टेंट वाली एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें फिजिक्स का सेकंड कॉन्सेप्ट है ये। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया है, वहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। और लॉजिक गेट जो सेकंड कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, यहाँ से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जो कल वाला है वो रिवाइज कर लेते हैं। कितने लोगों को याद है मैंने कल क्या पढ़ाया था? कल आपको एक वीडियो मिला था जिसमें मैंने आपको यूनिट टेम्परेचर के बारे में, जो टेम्परेचर यूनिट है उसके बारे में एक रिलेशन बताया था। किस किस को याद है? मेरे साथ बोलते जाइए और लिखते जाइए। C/100 याद हो तो C/100 था आपका। F माइनस कितना था? 32 था, सभी को याद होना चाहिए, बटे 180 यानी 180। और एक और क्या था आपका, बताइए? केल्विन 273.15 बटे 100। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और मैंने आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन भी पोस्ट किया था, आपको ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है उसको इन सारी यूनिट्स में बताना है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक है, इन तीनों में आपको ह्यूमन का टेम्परेचर बताना है। कमेंट करेंगे मुझे कि क्या आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ आपसे, इसको क्लियर कर देते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर अपन बात करें फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर 200 डिग्री है, तो वो आपको केल्विन में काउंट करके बताना है केल्विन में क्या होगा। ठीक है, कमेंट करेंगे आप, आई होप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चीज़ें क्लियर कर देते हैं। लॉजिक गेट के बारे में 12th में सभी ने पढ़ा होगा, सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक गेट बहुत सिंपल है। मैं आपको पहले 5 से 7 मिनट समझाऊंगा, हो सकता है 5-7 मिनट में वीडियो भी खत्म हो जाए। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन करने को दूंगा और कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो भी आपको बताना है करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो डेफिनेशन दी गई है इसका कोई मतलब नहीं है, एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसका कोई मतलब नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा, कभी पूछ ले कुछ तो। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन दी गई है। बात करते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट मेनली 3 टाइप के होते हैं जो, ठीक है, मेनली जो स्टार्टिंग वाले हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? आपका फर्स्ट होता है कौन सा? और गेट पढ़े होंगे आपने सबने, अगर आपने बीएससी की है और 12th फिजिक्स से है तो डेफिनेटली पढ़े होंगे। एंड गेट। और थर्ड वाला आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए कौन सा हो जाएगा? याद आ गया होगा अभी तक तो। कौन सा? नॉट गेट। ठीक है, ये 3 गेट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सब कुछ लिखा हुआ है, ये आपको पीडीएफ है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से सीधे से पढ़ पाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपका बेस बना रहा हूँ इन चीज़ों को लेके। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका गेट वाले जो क्वेश्चन है, लॉजिक गेट वाला जो क्वेश्चन है, उसको सोल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, वो आपको आता होगा, सिंपल सा कुछ भी नहीं है। मैं जैसे जैसे बताता जाऊँगा वैसे वैसे होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आपके मेन 3 गेट होते हैं, इससे बाकी आपके बच्चों के गेट जो हैं वो इन्हीं से बनेंगे। तो मेन आपको ये 3 समझ में आ गए तो बाकी गेट आप खुद बना सकते हैं, क्वेश्चन देख के कि क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका सबसे पहले है और गेट। कौन सा गेट है? और गेट। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, तीनों एक बार माइंड में फिट हो गए होंगे आपके अभी तक। एक दो बार और बोल लीजिए आप खुद से, और एंड नॉट, और एंड नॉट। डन, आई होप ये चीज़ याद हो गई होगी। ठीक है, अब इसमें अपन बात करते हैं। अब ये सोच रहे होंगे आप, ये इनपुट और आउटपुट और ये क्या चीज़ें हैं? सिंपल सी बात बताता हूँ, ये है आपका ए और बी, आपके हैं इनपुट। क्या है? इनपुट। ठीक है, आप इसको जीरो, अगर यहाँ पे ए और बी जीरो है, ये आपका ए और बी जीरो है, जीरो का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है? लो। क्या होता है? लो या फिर ऑफ। क्या होता है? लो या फिर ऑफ। ठीक है, याद रखिएगा, लो या ऑफ होता है। 1 का मतलब होता है आपका हाई या फिर क्या होता है? ऑन। ठीक है, हाई या ऑन, सिर्फ समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं आपको, जस्ट एक बार आप देखेंगे और दिमाग में बैठ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा बेसिक आपकी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें, ये तो समझ में आ गया होगा। और गेट में क्या होता है? आपके 2 इनपुट होते हैं और आउटपुट कितना होता है? एक आउटपुट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
याद भी नहीं रखना है आपको। जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। जैसे कि आपसे ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आपको इनपुट दे रखा है, आपको ये बताना था कि कौन सा वाला गेट है ये। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये एक बार देखना है कि कौन सा गेट क्या काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बता दिए। स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले बात करेंगे और गेट की, ठीक है। और गेट के बारे में बात कर रहे थे। छोटी छोटी चीजें बताइए मैंने अभी तक। 0 का मतलब होता है ऑफ या लो, ठीक है। 1 का मतलब होता है हाई या फिर ऑन। दो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए और गेट काम क्या करता है। और गेट में आपको मैंने अभी बताया कि 2 इनपुट होते हैं और एक आपका आउटपुट होता है। सी यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को लगता है कि नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको वो ट्रूथ टेबल देके गेट के बारे में पूछ सकता है, या गेट देके ट्रूथ टेबल के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। जिसको सत्य सारणी बोलते हैं हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे समझाने का जो वे है वो हिंदी है और जो लिखा हुआ है वो आपका इंग्लिश में, ठीक है। दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर होगी। आपको यहाँ पे सी बराबर क्या दिख रहा है, ए प्लस बी। और का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है। याद रखना है, और का मतलब हो रहा है ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी, डन। आपको यहाँ पे नॉर्मली मैथमेटिक्स जो होती है उसी को परफॉर्म करना है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ए और बी क्या दिया है आपको, ए और बी। शुरू में आपने ए भी 0 दिया और बी भी 0 दिया, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। यानी आपका, आप यहाँ पे 0 रखेंगे और 0 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। मैथमेटिक ऑपरेशनल परफॉर्म करना आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ए की जगह दिया 0 और बी की जगह दिया 1। यहाँ पे दिया 0 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 ही आएगा, डन। 1, ये देखिए आप आउटपुट के रूप में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मैं इसको चेंज कर दूं, ए की जगह 1 दे दूं और बी की जगह 0 दे दूं तो भी 1 ही आएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 और 1 2 नहीं होता है, याद रखिएगा। 1 और 1 कभी 2 नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 1, मैं ए की जगह भी 1 दे रहा हूँ, बी की जगह 1 दे रहा हूँ, तो ये आपका 1 आएगा जो कि ऑन है, ठीक है। अब यार मैंने बताया आप सबको कि ए का मतलब 1 होता है, 1 का मतलब ऑन होता है, ऑन या हाई, ठीक है। 1 का मतलब ऑन या हाई और 0 का मतलब लो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले डायग्राम पे आते हैं अपन। इस वाले डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस वाले डायग्राम पे आते हैं। ये वाला जो सेकंड वाला डायग्राम है आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका बैटरी लगी हुई है। अब आपको देखना है कि बल्ब कब कैसे कैसे जलेगा। देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों ऑफ है, दिख रहा है आपको, दोनों ऑफ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ए को, जैसे कि ए आपका टच हुआ तो भी चल गया बल्ब, यानी आपका 1 हो गया यहाँ पे। फिर आपको ए को हटाया, बी को हटाया, दोनों 0 0 है यहाँ पे, तो ये आपका 0 हो गया, यानी बंद हो गया। लेकिन आपका बी वाला 1 हुआ, जैसे बी वाला 1 हुआ तो भी बल्ब जल रहा है। चीजें आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए इस डायग्राम को यहाँ बना के बताता हूँ, इसको आप इस टाइप से बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, 1 मिनट लूंगा आपका, लेकिन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप एक बल्ब बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बना लेंगे, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके अच्छे से बना देता हूँ। ये और यहाँ पे ये, यहाँ से एक और आ रहा है। मेरे डायग्राम थोड़ा गंदे हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये आपका बल्ब हो गया, ठीक है। थोड़ा बल्ब गंदा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन चेंज करके बताता हूँ। अभी की कंडीशन ये है, ये आपका क्या है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है, याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए आप, ये आपका ए है। अगर मैं यहाँ पे, अभी ये दोनों कंडीशन में क्या है, 0 0 है, देख रहे हैं आप, ए और बी दोनों 0 0 है, तो बल्ब जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है। लेकिन मैं अगर इस वाले को जोड़ दूं तो सर्किट पूरा हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बल्ब जल जाएगा, डन 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 डन, ये जल गया। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप ए की जगह क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, और बी की जगह क्या दे रहे हैं, बी के लिए 0 दे रहे हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ, ये वाला, ठीक है। अब मैं आपको उसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ यहाँ पे। रब थोड़ा सा पूरा ही क्लियर हो गया, ठीक है। फिर भी कोशिश करते हैं एक बार, नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक बार बता दिया, फिर से सेकंड टाइम बताते हैं। इस बार मैंने क्या किया,
ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका थोड़ा सा बल्ब हो जाएगा यहाँ पे, ये बल्ब हो गया, ठीक है, ये बल्ब हो गया आपका। अगर मैं इस बार बी को कनेक्ट करूँ, यानी बी को क्या करूँ 1 करूँ और ए को क्या कर दूँ 0 कर दूँ, तो भी आपका बल्ब जल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से होते हुए सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है, मैं एक बार रेट से बताता हूँ सर्किट कैसे कंप्लीट होगा। ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, यहाँ से आप मान लो बैटरी जोड़ रखा है, तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपको कंडीशन ट्रूथ हो गई और यहाँ पे आपका बल्ब जल गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन फिर से बना लेते हैं एक बार और। अगर मैं यहाँ पे ये बल्ब बन गया आपका, फिर से बल्ब बना लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ दूं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है, तो भी आपका बल्ब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी आप 1 1 देंगे और आपका बल्ब चल जाएगा, ठीक है। इससे बस सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि आप, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। जब भी और गेट में क्या होगा, और गेट में जब भी आप कहीं पे भी 1 आए, या तो ए 1 हो या बी 1 हो, तो आपका जो गेट होगा वो ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा या फिर हाई हो जाएगा, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये ट्रूथ टेबल देके पूछ सकता है कि क्या यहाँ पे क्या आएगा। और गेट की बात समझ में आ गई, ठीक है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा इसको, ये डायग्राम आपने देखा होगा पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, आई होप ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पे आपका ये कौन सा गेट है, ये है आपका एंड गेट। कौन सा गेट है, एंड गेट, सेकेंड नंबर वाला गेट है आपका एंड गेट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, देखिए इसमें आपको एंड गेट करता है क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी हाल बताया, एंड गेट में होता है क्या है, आपका जो आपका सी है, यहाँ पे आप सी मान लीजिए, तो सी बराबर क्या होता है, इनटू में होता है। ऐसा नहीं याद रहता है, तो मैं आपको बताता हूँ, और एग्जाम में आपने देखा होगा, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। और एंड दोनों में अंतर क्या होता है, और यानी आपका या, हिंदी में बोलो तो या, और मतलब या, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन नंबर 1 है, या तो आपको ये वाला करना है और अगर लगा हो रहता है तो, या फिर ये नीचे वाला करना है। और का मतलब ये होता है, मतलब इनमें कोई भी, अगर कोई भी एक 1 हो गया तो आपका जो सर्किट है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये चीज क्लियर होगी। एंड का मतलब होता है और, ये वाला और, ठीक है, वो वाला और नहीं, ये वाला और, मतलब जैसे कि अगर आपसे बोला है कि कोई भी 2 क्वेश्चन बताना है और दोनों ही क्वेश्चन करना है, ठीक है, यहाँ पे एंड का मतलब होता है इनटू। अब इनटू में क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपने ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं ए, आपका सी बराबर क्या हो गया, ए इंटू बी। अब ये तो आपको पता होगा मैथमेटिकली कि अगर 0 0 रखेंगे तो आपका 0 आंसर आएगा, अगर कोई भी एक भी 0 हुआ तो क्या होगा, आपका 0 ही आंसर आएगा। यानी मैं अगर यहाँ पे ए 0 रखूँ और बी 1 रखूँ तो भी 0 आंसर आएगा, क्योंकि गुणा कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर ए की जगह 1 रखूँ और बी की जगह 0 रखूँ तो भी 0 आंसर आएगा, क्योंकि गुणा करने पे 0 आता है। यहाँ पे आप ए की जगह 1, बी की जगह 1 और सी की जगह तभी 1 आ सकता है जब तीनों, मतलब दोनों जगह आपका 1 हो, मतलब गुणे में क्या होना चाहिए, दोनों 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे कि मैं आपको यहाँ बनाया बताऊँ, अगर ये सर्किट कंप्लीट तब तक नहीं होगा, जैसे कि अगर मैं ये सर्किट यहाँ बनाता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके, ये सर्किट है आपका, ये बल्ब हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, अगर मैं इसको जोड़ भी दूं तो भी ये बल्ब जलेगा क्या, ये वाला बल्ब आपका जो है ये जलेगा क्या, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि जब तक ये आगे वाला कंप्लीट नहीं होगा, अगर मैं आगे वाला को कंप्लीट कर दूं तो भी पीछे वाला जब तक कंप्लीट नहीं होगा, मतलब ये वाला जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक बल्ब जलेगा क्या। जैसे कि अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो ही बल्ब जलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि अभी यहाँ देखिए ये जुड़ रहा है, जब तक ए और बी दोनों साथ में जुड़े जब जाके चला, अगर ए जुड़ा, सिर्फ ए जुड़ा तो बल्ब जला, नहीं जला, बी जुड़ा तो ही जला, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका ए जुड़ा नहीं चला, बी जुड़ा तो चला, सिर्फ बी भी जुड़ जाएगा तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये चीज काम कैसे करती है, ठीक है, डन। अब मैं आपको बता देता हूँ फिर से, और गेट में क्या होता है आपका, सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और एंड में क्या होता है, सी बराबर ए इंटू बी होता है। याद रखना है, 1 में अगर और है तो और में आपका जोड़ आएगा और एंड में इंटू आएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट की तरफ बात करेंगे, नोट गेट की बात करते हैं अपन। नोट गेट कौन सा गेट बोलते हैं, कोई बता सकता है, नोट गेट किसी को याद हो पुराना, नोट गेट को कौन सा वाला गेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टर गेट। कौन सा, इन्वर्टर गेट, याद रखिए ये रहा लिखा हुआ यहाँ पे, नोट गेट कौन सा गेट है,
गेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप जैसे कि आप यहाँ से 1 देंगे तो यहाँ पे क्या आपके जो आंसर के रूप में क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, उल्टा मिलेगा। अगर आप यहाँ से 0 देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इसमें क्या होता है, एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, ये भी आपको याद रखना है। सिर्फ उल्टा होता है, ये याद रखना है, नॉट गेट मतलब उल्टा, ठीक है। नॉट गेट मतलब उल्टा। देख लीजिए आप यहाँ से ए और नॉट ए, ये आपका गेट वाला रूप है। ए को आपने 0 दिया तो 1 आ जाएगा, 1 दिया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे हटाया तो बल्ब जल रहा है और लगाया तो बल्ब ऑफ हो गया, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। नॉर गेट, नॉर गेट अब आप खुद सोचिए, नॉर काय से मिलके बना है, नॉर गेट काय से मिलके बना है, क्या दिख रहा है आपको, नॉर, एक तो और दिख रहा है, और गेट में क्या होता है आपको पता, और गेट में क्या था, सी बराबर ए प्लस बी। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, सी बराबर ए प्लस बी होता है। और एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में आपको याद होगा वैसे, एंड गेट में होता क्या है, ए इंटू बी होता है, ए इंटू बी होता है, ये चीज क्लियर है। और आपको एक और कौन सा गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, आप 0 देंगे 1 आ जाएगा, 1 देंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, डन। अब ये चीज क्लियर होगी तो अपन बात करते हैं नॉर गेट। अब नॉर गेट मिलकर केस बना है, नॉर गेट मिलकर बनाया आपका और गेट और एंड गेट, सॉरी नॉट गेट से, नॉट गेट प्लस आपका मिलकर बनाया है और गेट से, इससे और गेट से, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बारे में बात करते हैं अपन। ये जो ऐसा बना हुआ है इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, मेरा डायग्राम थोड़े से गंदे हैं, उस पर हंसीएगा नहीं। ये आपका कुछ इस टाइप से भी बन सकता है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से भी बन सकता है आपका, ये चीज ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। ये आपका या तो ये वाला आ जाएगा या फिर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये पूछ भी सकता है आपको क्वेश्चन में, देखिए कि नॉर गेट और एंड गेट के अगर आपको ट्रूथ टेबल बनाना है तो कैसे बनेगी या फिर क्या बनेगी, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको मैंने अभी अलग बात दी कि और गेट क्या करता है, और गेट करता है आपका प्लस, और गेट करता है क्या है, प्लस करता है, और गेट करता है आपका प्लस। सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है इसके अंदर, ठीक है। और नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट का भी मैंने बताया आपको। नॉट गेट क्या करता है, अगर आप 1 देंगे तो 0 निकलेगा और 0 देंगे तो 1 निकलेगा। ये वाला भी आप, ये चीज आपने यहाँ पे अभी देखी कि आप 0 देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए आपका और गेट तो बेचारा करता क्या है, जैसे कि आपने क्या दिया, मैंने अभी बताया सी बराबर ए प्लस बी, ठीक है। और आपका नॉट गेट क्या करता है, इसका उल्टा कर देता है। उल्टा करने के लिए यहाँ पे बार का यूज कर रही है अपन, काय का, बार का, जिसको नॉट गेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका बार हो जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे ये आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे सबसे पहले दोनों को 0 0 देता हूँ। आपको पता है सी बराबर मैं अगर और गेट में ए प्लस बी दूंगा तो यहाँ पे अगर 0 दूंगा तो 0 0 आपका क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन आपका पीछे इसके क्या लगा हुआ है, ये वाला जो गेट है, ये वाला कौन सा गेट है, ये आपका नॉट गेट है। नॉट गेट करता है क्या है, नॉट गेट क्या करता है, अगर आप 0 देंगे तो क्या दूंगा, 1 देगा ये, तो इसने क्या दिया यहाँ पे 1 दिया। आई बात समझ में, हुई चीज क्लियर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में लेता हूं, मैं ए को 0 और ए को क्या दूं 0, बी को दूं 1, ठीक है, बी को दूं 1। तो आपको पता है अपना जो नॉर गेट है, सॉरी और गेट है, वो क्या करता है, और गेट क्या करता है, सी बराबर मैं ए को दे रहा हूँ 0, बी को दे रहा हूँ 1, तो आपका जो और गेट है वो क्या देता है, 1 देता है। लेकिन इसके पीछे लगा हुआ कौन सा गेट है, नॉट गेट। नॉट गेट क्या करेगा, इसको बना देगा उल्टा, यानी ये कर देगा 0, ठीक है। डन, ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अगर मैं यहाँ पे 1 दूं और यहाँ पे 0 दूं तो आपको पता है कि आपका और गेट क्या करता है, और गेट तो बेचारा सीधा साधा सिंपल इंसान है। अगर आप यहाँ पे 1 देंगे और यहाँ पे 0 देंगे तो इसको मिल जाएगा 1। लेकिन इसके पीछे लगा हुआ भाई साहब कौन, नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट करता है आउट, आउट किसको करेगा, 1 को कर देगा 0। डन, ये हो गया आपका। अगर फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, मैं ए को भी 1 और बी को भी 1 दे दूं तो मेरा सी तो जो और गेट है वो क्या करता है बेचारा, 1 + 1 क्या देता है, 1 ही देता है। लेकिन पीछे लगा हुआ इसके कौन सा गेट, ये वाला नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या करेगा, इसको वापस कर देगा 0। तो आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल में देखेंगे, स्टार्टिंग में अपन दिया था 0 0, तो ये आपका आया 1। कैसे आया मैंने बता दिया आपको। फिर आपने ए को 0 दिया, बी को 1 दिया तो भी 0 आया। ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बताइए करके, एक बार आप खुद से देखिएगा कि कैसे हो रही है, ठीक है। वैसे समझ में आ गई होगी ये चीजें। नेक्स्ट चलते हैं।
नेंड गेट आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये मिलके कैसे बना है, नेंड गेट कैसे मिलके बना है, नोट प्लस आपका बना है एंड, ये दोनों से मिलके बना है, याद होगा आपको। इसमें गेट तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो 5 ही मेनली पूछे गए हैं अभी तक, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। अब आपको पता है एंड गेट क्या करता है, एंड गेट करता है आपका गुणा, एंड गेट का मतलब होता है गुणा। अगर मैं यहाँ पे किसी को भी 0 रखूंगा इन दोनों में से तो वो 0 ही देगा, लेकिन हमारे भाई साहब जो पीछे लगे हुए हैं कौन, नोट गेट, नोट गेट क्या करता है, 0 को कर देता है 1, 1 को कर देता है 0, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बन सकता है, डायग्राम थोड़े मेरे गंदे हैं लेकिन मैं फिर भी बना के बता रहा हूँ आपको। ये आपका कुछ इस टाइप से भी डायग्राम आ सकता है, अगर आपको समझ में ना आए तो इस टाइप से कोई डायग्राम बन के आ सकता है आपका इसमें, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। स्टार्ट करते हैं। आपका एंड गेट करता है क्या है, एंड गेट करता है आपका गुणा ए और बी, और आपका नोट गेट करता है क्या है, इसको इनवर्स यानी उल्टा। अगर आपका 0 आया तो 1 कर देगा, 1 आया तो 0 कर देगा। अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाले में ए और बी दोनों 0 दूं तो आपको पता है 0 में 0 को गुणा करते हैं अपन, 0 गुणा 0 तो 0 ही आता है। लेकिन पीछे बैठे हैं भाई साहब कौन से वाला गेट, नोट गेट, ये क्या करता है उल्टा कर देता है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा 0 ना आते हुए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उल्टा कर दिया इसने, ठीक है। मैं सेकेंड वाले में ए को 0 और बी को 1 दे दूं तो क्या हो जाएगा, ये 0 ये 1, गुणा में तो 0 ही आएगा, गुणा में तो क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन पीछे बैठा है कौन सा, नोट गेट, नोट गेट क्या करेगा, इसको वापस बदल देगा 1 में, ये आपका 1 हो गया। मैं यहाँ पे ए को 1 और बी को दे दूं 0 तो भी आपका 0 आएगा, लेकिन पीछे बैठा है आपका कौन सा, नोट गेट, तो नोट गेट क्या करेगा, इसको वापस 1 बना देगा। अगर मैं यहाँ पे ए और बी दोनों को 1 1 दे दूं, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी 1, तो आना क्या चाहिए था 1, लेकिन पीछे बैठा है आपका कौन सा गेट, नोट गेट, तो ये क्या करेगा फिर से बना देगा इसको 0 उल्टा, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, मेरे हिसाब से तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, आपको कुछ भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट ये आपका पूरा मैंने बता रखा है, इसमें एक टाइप और है एक्सोर गेट, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है तो मैंने इसके बारे में बात नहीं की है, ये एक बार आप खुद से देखिए, ये आपको पूरी पीडीएफ में मिल जाएगी सारी चीज़ें, आपको रिवीजन के हिसाब से बनाई है मैंने पीडीएफ, आपको सीधी टेलीग्राम पर मिल जाएगी पीडीएफ, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें फटाफट से, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन कौन सा गेट, और दूसरे नंबर पे आपका एंड, और तीसरे नंबर पे आपका नोट। ये तीनों ही गेट याद होंगे आपको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तीनों गेट, ठीक है। और गेट क्या करता है आपका, सी बराबर ए प्लस बी देता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड गेट क्या करता है, सी बराबर ए इंटू बी देता है। नोट क्या करता है, अगर आपने ए दिया है तो ये क्या देगा आपको, ए इनवर्स देगा यानी उल्टा दे देगा, अगर आप 0 देंगे तो 1 दे देगा, 1 दोगे तो 0 दे देगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सारी चीजें मैंने आपको पहले डिस्कस कर दी है। अपन यहाँ पे सिर्फ कंडीशन और ट्रूथ टेबल के बारे में बात करेंगे, वहां ही से क्वेश्चन आया है इसलिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इसकी ट्रूथ टेबल बना के बताऊं, ट्रूथ टेबल की बात करें थोड़ा मेरे हिसाब से तो शिट, ठीक है, ऐसी बात कर लेते हैं अपन ट्रूथ टेबल के बारे में बात, क्योंकि बनेगा नहीं मुझसे यहाँ पे, ठीक है। ट्रूथ टेबल के बारे में बात करते हैं, सारी चीजें क्लियर है ना, पहले तो देख लेते हैं, नहीं तो पता चला पूरी मेहनत बेकार हो गई। ट्रूथ टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक है। इसके लिए भी सेम, ये ए, ये बी और ये आपका सी। इसके लिए तो ए और ए डैश, मतलब आपने यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे 0 दिया तो आपको पता है यहाँ पे भी 0 ही आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे 0 दिया लेकिन यहाँ पे 1 दिया तो आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 0 दिया तो यहाँ पे भी 1 आएगा, फिर भी डन। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, प्लस में ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती है। इंटू में क्या होगा फटाफट से 0, आप 0 यहाँ पे 0 देंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा सी के बराबर। यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ 1 देंगे तो भी 0 आएगा क्योंकि गुणा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ 0 है तो आपका फिर भी 0 आएगा। यहाँ 1, यहाँ 1 तब जाके आपका यहाँ 1 आएगा, ठीक है। यहाँ तो आपको पता ही है, यहाँ 1 देंगे तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल में 0 मिल जाएगा,
और आप यहाँ पे 0 देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया कोई क्वेश्चन। अब आप खुद से देखिए, मैंने जितना पढ़ाया है उसका बस 10% है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, आप सोल्व कीजिए एक बार, खुद से कोशिश कीजिए कौन सा गेट है बताने की। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको इनपुट दिया गया है और आउटपुट भी दिया गया है। 0 0 दिया इसने, 0 आया, 0 1 दिया फिर भी 0 आया, 1 0 दिया तो भी 0 आया, 1 1 दिया तो 1 आया। तो अभी यार मैंने आपको बताई थी कौन सा गेट है ये, कौन सा हो सकता है, क्या ये C बराबर A प्लस बी वाला हो सकता है, क्या पॉसिबल है क्या? A प्लस बी मतलब ये कौन सा गेट हो रहा है, ये आपका हो रहा है और गेट। और गेट हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए जब आपने यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ 1 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, मतलब ये कौन सा गेट है, C बराबर A इंटू बी वाला। कौन सा गेट है, A इंटू बी वाला, यानी आपका कौन सा गेट है ये, एंड गेट। कौन सा गेट है, एंड गेट। देखिए आप यहाँ पे इसने 0 दिया, 1 दिया तो 0 आया, मतलब आप यहाँ पे 1 यहाँ 0 तो आपका 0 ही आना चाहिए, तो ये 0 आ गया। यहाँ 1 दिया, यहाँ 0 दिया तो ये आपका कौन सा आ गया, फिर भी 0 आया। दोनों जगह 1 दिया, जब जाके आपका 1 आया, मतलब ये आपका कौन सा गेट हो गया, एंड गेट हो गया। इसका आंसर हो जाएगा आपका एंड गेट। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लॉजिक गेट के बारे में आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आपका एग्जाम में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछली बार आया था। बात कर ले, खुद देखिए यहाँ पे, यहाँ 0 दिया, 0 दिया, 1 आ गया। कौन सा गेट हो सकता है, ऐसा कौन सा गेट है जो ऐसा परफॉर्म करता है? 2 गेट का मिक्सअप गेट भी हो सकता है। 0 दिया, 1 दिया फिर भी 1 आ गया, 1 दिया, 0 दिया, 1 1 0। देखिए यहाँ पे अपन पहले बनाते हैं इसको, कौन सा गेट हो सकता है। अगर आप 0 0 दे रहे हैं और 1 आ रहा है तो ये तो कंफर्म है कि आपका पीछे नोट गेट लगा हुआ है, नोट गेट है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा गेट है, नोट गेट। अब इसके साथ में कौन सा गेट है ये आपको कंफर्म करना है। नोट गेट तो है, अब इसमें और हो सकता है क्या, और एंड दोनों कट गए आपके डायरेक्टली। ठीक है, और एंड दोनों कट गए। अगर अपन नोट गेट की बात करें तो नोट गेट करता क्या है, 0 को 1 बनाता है, 1 को 0 बनाता है। ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, ये चीज तो मेरे सबसे क्लियर होगी, समझ में आ भी गया होगा। अब बात करते हैं अपन ये कौन से गेट का मिक्सअप है। अब बात करते हैं, आपका ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है, और यहाँ पे एक और आपका कोई जो है वो आपका नोट गेट है। आपने यहाँ पे 0 दिया, 0 दिया। अगर ये और गेट होता तो यहाँ पे भी 0 आना था। डन, ये 0 आ रहा है, यहाँ तक तो सही चल रहा है। तो ये और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। ये वाला फर्स्ट वाला गेट जो कौन सा है, ये और भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, डन। मैं यहाँ 1 दे रहा हूँ, यहाँ 0 दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, और गेट के अकॉर्डिंग 1 आना चाहिए, और यहाँ पे आपका 0 आना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे और गेट गलत हो गया, तो ये आपका और गेट नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बात समझ में। और गेट में होता क्या है, C बराबर A प्लस बी होता है इनपुट के रूप में। आप जैसे ही 1 इनपुट देंगे तो यहाँ पे 1 इनपुट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये आपका और गेट नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अब आपका कौन सा बच रहा है, एंड गेट। यहाँ पे एंड गेट हो सकता है क्या, एंड गेट का रूल क्या होता है, A इंटू बी। क्या होता है, A इंटू बी। खुद से देखिए, मैंने 1 दिया, यहाँ पे 0 दिया, तो ये आपका क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आपका पीछे कौन सा गेट है, ये आपका है नोट गेट लगा हुआ, तो 0 क्या बना देगा, 1 बना देगा। यहाँ तक तो सही चल रहा है। एक और बार देखते हैं, यहाँ मैंने दिया A को 0, B को 1, तो आपका आना चाहिए 0, यहाँ तो 0 आएगा क्योंकि इनटू में 0 आता है, और यहाँ पे आपका आएगा 1। ठीक है, यहाँ तक ये तीनों कंडीशन ट्रू हो गई। एक और चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे 1 दिया, यहाँ 1 दिया, तो आपका यहाँ आना चाहिए 1, और यहाँ पे आना चाहिए उल्टा इसका 0। तो ये आपका कौन सा गेट हो रहा है, कौन से गेट से मिलकर बना है, आपका एंड गेट और नोट गेट। एंड गेट और नोट गेट से मिलकर बना है, तो कौन सा गेट बन रहा है बताइए आप। देखिए ये आपका नैंड गेट बन रहा है, मैंने आपको बताया था नैंड गेट के बारे में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी आई होप। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए सारी क्वेश्चंस। और कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो एक क्वेश्चन आप खुद से कमेंट करके बताइएगा मुझे, या फिर चलो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस आपको कमेंट करना है कि ये कौन से गेट के एग्जाम्पल है, ABCD लिख के कमेंट कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा आपने पूरा वीडियो देखा है, आपको वीडियो समझ में आया है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू। वीडियो लंबा हुआ है क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। ठीक है।